सुस्वागतम बच्चों। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में एक बार फिर एक दूसरे के सामने हैं और हम एक नया पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ की संख्या का नाम है तीसरा पाठ। और तीसरे पाठ में जो है, इस संख्या वाले पाठ में आज हम बात करेंगे आदर्श छात्रः, क्योंकि इसका जो शीर्षक है बच्चों इस पाठ का वो है आदर्श छात्रः। और इसी को हम इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? आइडियल स्टूडेंट। तो बच्चों देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में एक आदर्श छात्र के गुण बताए गए हैं। यानी कि छात्र मीन्स क्या होता है बच्चों? छात्र का मतलब होता है जो पढ़ाई करता है, जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको हम छात्र कहते हैं। तो यहाँ पे अभी जिस बच्चे से हमने पिछले पाठ में मुलाकात की थी वो बच्चा कौन था? नमन। तो यहाँ पर भी हम तीसरे पाठ में भी किसकी बात करेंगे बच्चों? हम नमन की बात करेंगे। तो नमन जो है वो यहाँ पर नमन के ही विषय में हम बात हो रही है। नमनः एकः आदर्श छात्रः अस्ति। नमन जो है ये बालक, ये एक आदर्श छात्र है बच्चों। सह तृतीया कक्षायां पठति। ये जो नमन है वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है बच्चों। सह प्रातः काले सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठति। वह जो है नमन वो कब उठता है बच्चों? सोकर। वो प्रातः काले मतलब सुबह सुबह, प्रातः काल जब सूर्योदय जब सूर्य क्या उदय होता है, यानी कि जब सूरज देवता आते हैं उससे पूर्व, यानी कि उससे पहले ही जाग जाता है। सर्वप्रथमः मातुः पितुः च पादेभ्यः नमति। और उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है नमन जो है? सबसे पहले वो अपने माता और पिता के चरण स्पर्श करता है, उनके पैर छूता है, क्योंकि वो लोग उससे बड़े हैं, वो उसके माता पिता हैं, है ना बच्चों? तदंतरं नमनः दंत धावनं करोति। तदंतरं नमनः दंत धावनं करोति। अब उठने के बाद बच्चों उसने अपने माता पिता के पैर छुए नमन ने, और उसके बाद वो क्या करता है बच्चों? वो सबसे पहले जो आप लोग भी करते हो वो ही करता है। क्या करते हो आप लोग बच्चों? दांत मांजते हो, ब्रश करते हो। नमन भी सबसे पहले जागने के बाद क्या करता है बच्चों? वो अपने दांत मांजता है, ब्रश करता है। पितामहेन सह ब्राह्मणाय गच्छति। और उसके बाद नमन क्या करता है? अपने पितामह यानी बच्चों दादा, हाँ अपने दादाजी के साथ वो कहाँ जाता है? सैर के लिए जाता है। सुबह सुबह की सैर अच्छी होती है ना बच्चों, आप सब भी सुनते हो। तो नमन क्या करता है? सबसे प्रथम काम, सबसे पहले वो भ्रमण के लिए जाता है, मतलब सैर के लिए जाता है। किसके साथ जाता है? अपने दादा के साथ। ततः आगत्य स्नानादिकं क्रियाः करोति। उसके बाद जब वो अपने सैर से वापस आ जाता है तब क्या करता है बच्चों? वो सबसे पहले सैर से आकर अपना सारा जो अपना जो नित्य कर्म होता है, यानी कि नहाना धोना, ये सब करता है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। प्रातराशं कृत्वा सह विद्यालयं गच्छति। अब वो क्या करता है बच्चों? प्रातराशं कृत्वा सह विद्यालयं गच्छति। नाश्ता करके वह समय पर विद्यालय चला जाता है। ठीक है, समयेन विद्यालयात गृहम आगच्छति। और समय से ही वो विद्यालय से अपने घर वापस भी आ जाता है। और गुरुजनेभ्यः नमति। और उसके बाद गुरुजनों को, यानी कि उसके जो गुरुजन कौन होते हैं बच्चों? जो आपके स्कूल में शिक्षक होते हैं उनको ही हम गुरु कहते हैं ना। तो गुरुजनों को वो क्या करता है? वहां पर जब विद्यालय में होता है तो वो अपने गुरुजनों को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। और वह कक्षा में अनुशासन, देखो, कक्षायां सह कक्षायां अनुशासनेन शांतया च तिष्ठति। वह
वह कौन? नमन। नमन क्या करता है? जब वो विद्यालय में होता है, अपनी कक्षा में बैठा होता है, तो वो अपने गुरु के आगे, जो अपने उसके शिक्षक हैं, उनके सामने नम्रता से और अनुशासन के साथ बैठा होता है, कोई शरारत नहीं करता। वो क्या करता है? बहुत ही ज्यादा अनुशासन तथा शांति से अपनी कक्षा में बैठता है। स्वपाठन स्मरन्ति, स्वपाठन स्मरति। और जब खाली समय होता है तब भी वो नमन कोई शरारत नहीं करता है बच्चों, और वो अपनी सीट पर बैठकर अपने आप अपने जो पाठ होते हैं उसको मन ही मन याद करता रहता है, स्मरण करता रहता है बच्चों। गृह कार्य कृत्वा विश्रामं करोति। देखो, जब वो स्कूल में बैठा होता है तो अपने वो क्या करता है? अपने पाठ को स्मरण करता है, यानी कि याद करता रहता है मन ही मन। और जब घर आता है वापस विद्यालय से, तो गृह कार्य कृत्वा विश्रामं करोति, वो क्या करता है? अपने गृह कार्य, मतलब अपने जो उसको स्कूल में होमवर्क मिलता है बच्चों, सारे गृह कार्य को वो समाप्त करता है, फिनिश करके। और उसके बाद वो क्या करता है? माँ से पूछकर वो खेल खेलने चला जाता है, ठीक है। और खाना खाने के बाद वो गृह कार्य कर लेता है, यानी कि अपने सारे जो गृह कार्य उसको मिला होता है, होमवर्क मिला होता है, वो सारा काम फिनिश करके, सारे गृह कार्य को समाप्त करके, हाँ, और सारे गृह कार्य को करके वो क्या करता है? थोड़ा सा विश्रामं करोति। विश्राम यानी बच्चों आराम भी कर लेता है। जैसे आप लोग भी स्कूल से आते होगे तो थोड़ी देर अपने जो घर पे आके आप थोड़ा सा, मम्मी बोलती होगी बेटा थोड़ा आराम कर लो, वैसे ही नमन की माँ भी कहती है आराम कर लो, तो वो थोड़ा विश्राम भी कर लेता है। और फिर जब शाम हो जाती है तब वो क्या करता है नमन? तब सायंकाले क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति। जब शाम हो जाती है तो जो क्रीडा क्षेत्र यानी उसके घर के आसपास जो खेलने की जगह है, जैसे पार्क होते हैं, आप लोग भी पार्क में जाकर खेल खेलते होगे, वैसे ही नमन भी खेल खेलने अपने, ये देखो खेल खेल रहा है ना, यहाँ पर देखो नमन अपने गेंद से पार्क में जाके, खेलने के क्षेत्र में जाकर और खेल कर रहा है। खेल रहा है मतलब उसको गेंद से खेल रहा है वहां पर। और सह स्व वस्त्राणि स्वयं प्रक्षालयति। वह वास्तव में वह अपने कपड़े खुद धोता है बच्चों। नमन इतना बड़ा भी नहीं है, फिर भी वह क्या करता है? अपने जो मैले कपड़े हैं उनको खुद ही साफ भी करता है। वस्तुतः सह कर्मणि कुशलः गुरुप्रियः अनुशासन प्रियः विनयशीलः च अस्ति। वह वास्तव में कार्य कुशल, गुरुओं का प्रिय और अनुशासन प्रिय तथा विनयशील है। नमन के बारे में ये कहा जाता है कि वह वास्तव में, ये जो बालक है वह वास्तव में कार्य कुशल है। कार्य कुशल मतलब ये जो नमन है ये हर कार्य में कुशलता है इसके अंदर। वो हर कार्य जो है समय पर करता है पहली बात, और अच्छी तरह करता है, चाहे वो गृह कार्य करना हो या खेलना हो या पढ़ाई करना हो या अपने पाठ को याद करना हो, वह हर कार्य कुशलता पूर्वक करता है। और फिर वह अनुशासन प्रिय भी है, मतलब डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन प्रिय है। और इसीलिए बच्चों वो गुरुओं का भी, अपने शिक्षकों का भी प्यारा बच्चा है। और अनुशासन प्रिय है और तथा विनयशील भी है। विनयशील मतलब नम्रता के साथ रहता है, वो कभी किसी को अपनी शरारतों से परेशान नहीं करता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है हमें अभी आज जो हमने नमन को जाना है, इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बताया, तो नमन जैसे अच्छे बालक से मिलकर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और ये पाठ आपको भी बड़ा रोचक लगा होगा। तो चलो बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में मैं एक बार फिर संस्कृत विषय को लेकर एक बार फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।